बाबा साहब के अपमान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड कर रही है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। लोकतंत्र में बार बार चुनाव होना जनता के लिए ठीक होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के अपमान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड कर रही है। अब अमित शाह के बयान को एक भी बीजेपी वाले ने आज तक गलत नहीं कहा। यह दिखाता है कि इस देश के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के प्रति बीजेपी की मानसिकता क्या है। आरएसएस ने संविधान का विरोध किया था, आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला जलाया था। आरएसएस और बीजेपी हमेशा से दलितों, वंचितों के खिलाफ रही है, आरक्षण का विरोध किया था इन्होंने। मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन में रामनाथ कोविंद जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया था। तो ये आरएसएस और बीजेपी का लगातार ये देखने को इनका चरित्र ये मिला है कि हमेशा से ये बाबा साहब का और इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों का अपमान करते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो तरफ से क्या कुछ देखिए, हम तो शुरू से इसके खिलाफ हैं, इसके विरोध में हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एक बेवकूफी का फॉर्मूला है जो ये लेके आए हैं सामने, और इससे देश में तानाशाही होगी। लोकतंत्र में बार बार चुनाव होना जनता के लिए ठीक होता है। अगर मोदी जी को महाराष्ट्र के, यूपी के, बिहार के चुनाव में जाना होता है तो कम से कम उसके पहले उनको पेट्रोल डीजल का दाम कम करना पड़ता है, महंगाई कम करनी पड़ती है, जनता को राहत मिलती है। अब ऐसे तो निरंकुश सत्ता चलाएंगे लोग, फिर देश में तोड़ फोड़ करके अपनी सरकारें बनाएंगे। इसका विधायक तोड़ लो, उसका विधायक तोड़ लो, फिर तो कोई 5 साल तक आप स्वच्छंद हैं तो कुछ भी करेंगे। तो इसलिए ये एक तानाशाही और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला घोटने की एक शुरुआत होगी वन नेशन वन इलेक्शन। अभी एनएचआरसी के जो चेयरमैन बनाए गए जस्टिस सुब्रमण्यम, उनकी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी जो प्रक्रिया, उस पर सवाल खड़े करे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने कहा कि प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, प्री डिटरमाइंड तरीके से उनका चुनाव हुआ। देखिए, प्रक्रियाओं का पालन तो ये लोग नहीं करते हैं, बात सही है, लेकिन अंदर क्या मीटिंग में हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा नहीं है, उस चयन समिति का, उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे एलओपी हैं, तो जो कुछ भी उल्लंघन हुआ होगा उसको वो सार्वजनिक करेंगे, और ये बहुत ही गंभीर बात है। रोहिंग्याओं का मुद्दा आप लोग भी लगातार उठा रहे हैं। एलजी के आदेश पे जो पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पे जा रही है, आज कई ऐसे लोग पकड़े गए, उनके आधार कार्ड और अन्य जो दस्तावेज जब्त किए गए पुलिस के द्वारा। बीजेपी आप पे सवाल खड़े करे कि आपके वोटर है, वो आप लोगों ने 10 साल से क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाजपा वाले? घास छील रहे थे। मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया अब तक? भाई, त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से पार करके कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? इसका मतलब एलजी और भाजपा के लोग अपने गुनाह पे जश्न मना रहे हैं। अगर कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी यहां मिल गया तो ये लोग जो भाजपा वाले जो बात कर रहे हैं, हालांकि महामूर्ख की टोली है भाजपा, इनसे पूछिए इनको डिपोर्ट कौन करेगा? कोई अवैध नागरिक हिंदुस्तान में मिल गया बांग्लादेश का या रोहिंग्या का, कौन उसको वापस भेजेगा? मोदी जी भेजेंगे, अमित शाह भेजेंगे। तो 10 साल से तुम इंतजार कर रहे थे कि जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो ड्रामा करोगे चौराहे चौराहे पे। कौन सुनेगा इनकी बातों को? आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवा रहे हैं। किसी का नाम राम सिंह है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम छोटेलाल वर्मा है, किसी का नाम द्विवेदी है, किसी का नाम पांडे कर रहे हो। सब रोहिंग्या, बांग्लादेशी। हम अपने देश में बांग्लादेशी हो गए। अब मोदी जी का दोस्त अडानी सप्लाई कर रहा है बिजली हजारों करोड़ की बांग्लादेश को। ये भाजपाई बोलेंगे? आपकी सरकार के देश के गद्दार हैं भाजपाई, इनसे सावधान रहने की जरूरत है इस देश को। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कल एक आदेश जारी किया कि स्कूलों में ऐसे बच्चों का एडमिशन न हो जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या हो।
भाई वो कुछ भी करते रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनको कौन भगाएगा? बीजेपी। वो आए कैसे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की, मोदी की, अमित शाह की। तो उन पे कार्रवाई करें ना। इनका दोस्त अडानी हजारों करोड़ की बिजली सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को, उसका ठेका क्यों नहीं निरस्त कर रहे हैं लोग? उसका ठेका बंद कराएं, उसको बोले कि तुमको हिंदुस्तान में व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। एक भी भाजपाई के मुंह से सुना आपने? ये अपना जमीर, अपना हिंदुस्तान बेच सकते हैं पैसे की खातिर। एक अंतिम सवाल है, अभी जो दिल्ली में पानी को लेकर अभी सर्दी के मौसम में भी पानी की किल्लत की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, उसके कारण अभी कई हिस्सों में पानी की सप्लाई बाधित है। तो आप जानते हो कि यमुना में पानी हरियाणा की तरफ से फेंका जाता है, तो वो उनकी हमेशा से कोशिश रहती है कि भाई दिल्ली बदनाम रहे, तो इनकी राजनीति चलती रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।